आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर सुबह में, आज के इस भोर के प्रकाश में हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं कि आप भी अपने प्यारे पिता यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए। वो आपकी प्रार्थना का उत्तर देकर आपके जीवन में कार्य करेंगे। सो आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं भजन संहिता 107 उसके 10 और 11 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। जो अंधियारे और मृत्यु की छाया में बैठे और दुख में पड़े हुए और बेड़ियों में जकड़े हुए थे, इसलिए कि वह परमेश्वर के वचन के विरोध चले और परम प्रधान की सम्मति को तुच्छ जाना। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जो लोग अंधियारे में और मृत्यु की छाया में बैठे हुए थे, जो लोग बेड़ियों में जकड़े हुए थे और बंधनों से जकड़े हुए थे, उन लोगों के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, जो लोग परमेश्वर की व्यवस्था से फिर गए, जिन्होंने उसके पीछे चलना छोड़ दिया, जिन्होंने उसके वचनों को तुच्छ जाना, जिन्होंने उसके आज्ञाओं को तुच्छ जाना, ऐसे लोगों के बारे में परमेश्वर का वचन यहाँ पे बातचीत करता है। और उसके बाद उनके लिए कहता है, आगे हम देखते हैं 13 और 14 पद में, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने सकेती से उनका उद्धार किया। उसने उनको अंधियारे और मृत्यु की छाया से निकाल लिया और उनके बंधनों को तोड़ डाला। आमीन। और ऐसे लोगों ने जब परमेश्वर को पुकारा, कैसे लोगों ने? जो लोग अंधकार में पड़े हुए थे, मृत्यु के बहुत ज्यादा करीब थे, बेड़ियों से जकड़े हुए थे, बंधनों में जकड़े हुए थे, जो लोग परमेश्वर को तुच्छ जान चुके थे, जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना स्वीकार नहीं किया, ऐसे लोग ये जब विपत्ति से गिर गए और जब इनको कोई भी सहायक न मिला, तो तब ऐसे संकट के समय में इन्होंने परमेश्वर को पुकारना शुरू किया, इन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया। और परमेश्वर कितना दयालु अनुग्रहकारी है, विलंब से कोप करने वाला अति करुणामय परमेश्वर है कि उसने ऐसे लोगों की प्रार्थनाओं को सुन लिया। और उनको प्रार्थनाओं को सुना ही नहीं, बल्कि उन्हें उस अंधकार से छुड़ा लिया, उस मृत्यु के फंदों से उन्हें छुड़ा लिया, उन्हें उन बेड़ियों से बाहर निकाल दिया, उन बेड़ियों को तोड़ डाला, उन बंधनों को तोड़ डाला और उन्हें उस परिस्थिति से बाहर निकाल दिया, उनके गुनाहों को माफ कर दिया, उन्हें क्षमा कर दिया और उन्हें छुटकारा दिया। तो दोस्तों, हम ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो गुनहगारों की प्रार्थनाओं को भी सुनता है, जो उससे फिर गए हैं, जो उससे दूर हो गए हैं, उनकी प्रार्थनाओं को भी सुनता है। तब परमेश्वर का वचन आगे कहता है कि ऐसे अद्भुत आश्चर्य कर्मों के लिए वो लोग जिनके जीवन में ऐसा हुआ है, वो परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, जब परमेश्वर ऐसे लोगों की दुआओं को सुन रहा है, जो लोग परमेश्वर से पीछे हट गए हैं, जिन्होंने उसकी व्यवस्था को तुच्छ जान लिया है, जब वो उनकी प्रार्थनाओं को सुन सकता है, तो आपकी क्यों ना सुनेगा? आप तो उसके बच्चे हैं। हो सकता है आप भी अंधियारे में हो सकता है आप भी मृत्यु के करीब हो सकता है आप भी बेड़ियों से जकड़े हुए, बंधनों से जकड़े हुए हो सकता है आपका भी कोई सहायक ना हो और आपको कोई रास्ता नजर ना आ रहा हो। ऐसे समय में मैं आपसे कहूंगा कि आप भी इन लोगों की तरह करें कि संकट के समय में आप परमेश्वर को पुकारें, ऐसी विपत्ति के समय में, ऐसे सिचुएशन में आप परमेश्वर को पुकारें। हो सकता है आप पीछे हो गए हो, परंतु फिर भी मैं आपसे कहूंगा आप परमेश्वर को पुकारें। और जब आप उसको पुकारेंगे, वो आपकी सहायता करेगा, आपकी सहायता में अपने हाथ को बढ़ाएगा, आपको छुटकारा देगा, आपका उद्धार करेगा, आपको बचाएगा और आपको उस अंधकार से बाहर निकालेगा, उस दुष्ट के बंधनों से आपको बाहर निकालेगा, छुटकारा देगा। वो आपको उन मृत्यु की रस्सियों से छुड़ा लेगा। हो सकता है आप मृत्यु के करीब चले गए हो, इतने बीमार, इतनी परेशानियां आपके जीवन में हो, परंतु परमेश्वर आपको वहां से बाहर निकाल ले आएगा, क्योंकि हम ऐसे परमेश्वर पर भरोसा करते हैं कि जो कोई उसकी ओर फिरता है, जो कोई उसकी ओर अपनी नजरों को उठाता है, जो कोई उस पर आशा लगाता है, वो कभी भी निराश नहीं होता, वो कभी भी लज्जित नहीं होता है। परमेश्वर उसकी दुआओं को सुनता है। इसलिए दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको इनकरेज करना चाहूंगा कि आप प्रार्थना करें, अपनी आवश्यकता की चीजों को आप प्रभु से मांगे। जिस परेशानी में आप हैं, यदि आप स्वयं से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो प्रभु से मांगे।
वो आपकी सहायता में अपने हाथ को बढ़ाएगा और उसका हाथ सामर्थी है, बलवंत है, वो आपको छुटकारा देगा। सो प्रभु आपको आशीष दे, आमीन। दोस्तों, ये समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों कर रहे हैं। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। जय मसीह की। मेरा नाम है रेशमा, मैं मुंबई की रहने वाली हूँ। कुछ टाइम पहले मेरी बेटी का तबीयत बहुत ख़राब था, तो दवाई कर रहे थे तो भी ठीक नहीं हुआ। तो हमने व्हाट्सएप पे मैसेज भेजे कि रिक्वेस्ट किए प्रेयर के लिए, तो सिस्टर ब्रदर और पूरी टीम ने प्रेयर किए तो मेरी बच्ची ठीक हो गई थी। मुझे परमेश्वर का और सिस्टर ब्रदर का और टीम का सबका मैं धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह की। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर सुबह में, आज के इस भोर के प्रकाश में हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं कि आप भी अपने प्यारे पिता यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए। वो आपकी प्रार्थना का उत्तर देकर आपके जीवन में कार्य करेंगे। सो आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित और सामर्थी परमेश्वर, प्यारे अब्बा, प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ हमारे तेजस्वी और अविनाशी राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ हमारे प्यारे परमेश्वर, हमारे प्यारे मित्र, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारी दुहाइयों को सुनने वाले ईश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं हमारे जीवन में सॉल्यूशन देने वाले, मार्गदर्शन करने वाले, सब कुछ पूरा करने वाले, उद्धार करने वाले प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हम आज की सुबह में पिता आपके सम्मुख आकर धन्यवाद करते हैं। प्रभु पिता, हम धन्यवाद करते कि आपने रात भर में संभाला, ये नया दिन दिया प्रभु, कि इस नए दिन में हम आपसे विनती करें, इस नए दिन में हम आपसे पहली बातचीत करें, इस नए दिन में हम अपने जो पहला शब्द, पहला धन्यवाद, सब कुछ जो आज के दिन का पहला प्रभु उत्तम भाग्य वो तुझे देने पाए, क्योंकि इसके योग्य आप है पिता परमेश्वर। हम अपने जीवनों में पहला स्थान आपको देते हैं, सर्वोत्तम स्थान पर आपको नियुक्त करते हैं, क्योंकि आप ही हमारे राजा हैं, आप ही हमारे पिता हैं, आप ही हमारे हम सफर हैं, आप ही हमारे दोस्त हैं पिता। धन्यवाद करते लॉर्ड, आज की सुबह में जितने भी भाई बहन आपकी उपस्थिति में बैठे हैं, मेरे परमेश्वर की उपस्थिति उनके संग में बनी रहे। पवित्र आत्मा जी धन्यवाद, आप अपने लोगों को गाइड कीजिए। होली स्पिरिट, आप हमारे सहायक हैं। पवित्र आत्मा जी, हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमें प्रार्थना में अगुवाई कर रहे हैं। हम नहीं जानते आज लोग किस बीमारी, दुख, परेशानी को लेकर आए हैं, परंतु आप जानते हैं पिता। पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ पाकर प्रभु इन सारी बातों को वो आपसे कह सके। लॉर्ड धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए परमेश्वर। ये वचन प्रभु जो आज हमने सुना है परमेश्वर प्रभु, कि आप अपने लोगों के अंधियारे को पिता परमेश्वर, जो अंधियारे में बैठे, जो मृत्यु की छाया में बैठे हैं प्रभु, आप उन्हें वहां से निकालते हैं, आप उनका उद्धार करते हैं, आप उनको सकेती से छुड़ाते हैं, आप उनकी सहायता करते हैं। हाँ परमेश्वर प्रभु, ऐसे समय में परमेश्वर जब आपके लोग प्रभु जी जब बंधनों में हैं, बेड़ियों में जकड़े हुए हैं परमेश्वर, मेरे खुदा तुझसे प्रभु पाप करके प्रभु तुझसे फिर गए हैं प्रभु, ऐसे समय में परमेश्वर प्रभु जी आप इन्हें पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर दें पिता, ताकि प्रभु ये फिर से तेरे करीब आए, फिर से अपने स्टेप को आगे बढ़ाए परमेश्वर, फिर से तुझसे दुआ करे प्रभु, फिर से प्रभु तुझसे मांगे परमेश्वर प्रभु जी। प्रभु दुष्ट जो पाप में इन्हें लेकर जाता है, बंधनों में इनका जीवन है, इनका परिवार है पिता, ऐसे समय में मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह वो सारी बातें इनके जीवन से दूर हो जाएं। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इस समय प्रभु आपके लोग जो बंधनों में है पिता परमेश्वर, दुष्ट आत्मा के बंधनों में प्रभु, जो तेरे राज्य में बढ़ने से इन्हें रोकती है, उन सारी गलत बातों में इन्हें घोल कर रखती है, यीशु के नाम से प्रभु यदि आज इन भाई बहनों के जीवन में, इनके परिवार, इनके बच्चों के जीवन में दुष्ट आत्मा के बंधन है, यीशु मसीह के नाम से वो दुष्ट आत्मा के बंधन टूट जाए, हर प्रकार के बंधन इनसे टूट जाए यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आपने कहा मैं उनके बंधनों को तोड़ डालूंगा। हाँ परमेश्वर प्रभु जी आप इनके बंधनों को तोड़ डालें। आपने वचन में कहा है परमेश्वर, क्योंकि मैं तुम्हारी गर्दन से उस जुए को उतार कर तोड़ डालूंगा और तुम्हारे बंधनों को फाड़ डालूंगा। मेरे परमेश्वर इस वचन के अनुसार प्रभु आज आपके लोग जो बेड़ियों में जकड़े हैं, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हैं, बंधनों में हैं, यीशु के नाम से वो आजाद हो जाएं इसी समय, यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु यीशु आप इन्हें आजाद करें पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर उन लोगों
लोगों के लिए जो तेरे वचन से फिर गए परमेश्वर, तेरे वचन को जानने के बाद भी आज वो पाप में है मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता पवित्र आत्मा की सामर्थ आप उन्हें दे कि उस पाप में स्वभाव से वो फिर कर आपके वचन की ओर फिर से बढ़ें। आप उन्हें फिर से मौका दें प्रभु कि पिता वो तेरे पीछे चल सके। यीशु हर एक एडिक्शन से उन्हें छुड़ाइए, हर एक बुरे काम से उन्हें छुड़ाइए, हर एक व्यभिचार से उन्हें छुड़ाइए, हर एक धोखा करने से उन्हें छुड़ाइए प्रभु जी, हर एक दूसरों पर दोष लगाने से उन्हें छुड़ाइए, दूसरों का ठट्टा करने से उन्हें छुड़ाइए, घमंड से, ईर्ष्या से, अभिमान से परमेश्वर आप उन्हें छुड़ाइए और वो हर एक पाप में स्वभाव उनके जीवन से दूर होकर वो तेरे नजदीकी में बढ़कर तुझ में बढ़ सके और प्रभु आजाद हो उस अंधकार की बातों से पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज की शाम में मेरे प्रभु जो लोग प्रभु तेरे वचन को पढ़ते परंतु वो समझ नहीं पाते पिता, आप उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ दे कि वो आपके वचन को पढ़ सके पिता और समझ सके मेरे पिता। आज सुबह में जितने भी भाई बहनों ने कमेंट्स के द्वारा अपने निवेदन को दिया है यीशु आप उनकी सुधि ले। यदि आज उनके जीवनों में भी कोई बंधन है, कोई परेशानियां हैं, यदि वो आज भी अंधकार में है, कोई भी प्रभु ऐसा उनके जीवन में बुरा काम है जिसके द्वारा प्रभु जी वो तुझसे फिर गए प्रभु, यीशु के नाम से वो सारी बातें दूर हो और इनके प्रार्थना का उत्तर दे पिता। प्रभु आज की सुबह में जितने लोग बीमार है पिता मेरे प्यारे यीशु हमारे चंगा करने वाले प्रभु इनकी सुधि लें, इन पर आप अपने चंगाई भरे हाथ को बढ़ाएं, इन्हें आप छूकर चंगा करें। इसी समय वो सारी बीमारियां, सारा दर्द, सारा इन्फेक्शन, स्किन एलर्जीज प्रभु, कोरोना वायरस यीशु के नाम से निकल जाए। हम नहीं जानते प्रभु इनके शरीर में क्या बीमारी है परंतु आप जानते, हम कहते हैं उस बीमारी को कि निकल जाओ इनके शरीर से यीशु के नाम से। सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक इनकी हड्डी हड्डी, इनका मांस मांस, इनकी मांसपेशी, इनकी नस चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद पिता मेरे प्रभु आज की सुबह में जो कुछ काम ये करते हैं, जिस काम पर हाथ लगाते वो काम सफल हो पिता, रुकावटें दूर हो यीशु के नाम से, दुष्ट के कार्य दूर हो यीशु मसीह के नाम से। प्रार्थना है प्रभु आज के दिन में इनके लिए नई बातों को आप करें, जो इन्होंने कभी नहीं सोचा वो आप इनके जीवन में करें पिता। हम प्रार्थना करते हैं आज में जो भी इनकी जरूरत है वो जरूरत को पूरा करें, इनके कर्जों को दूर करें, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को दूर करें और इनके लिए इंतजाम करें और विशेषकर जहां कहीं भी जाए दुर्घटना खतरे मुसीबतों से बचाएं पिता और सुरक्षित जब ये घरों से जा रहे हैं सुरक्षित घरों को वापस आए पिता। धन्यवाद करते इनकी जॉब पर, इनकी कमाई पर आप बरकत आशीष दें। प्रार्थना है जिन्होंने आपके राज्य की उन्नति के लिए अपने बीज को बोया है पिता उन्हें 100 गुना मल्टीप्लाई करके आप रिटर्न करें, उन पर आप आशीष दें मेरे खुदा, उनके खत्ते खजानों पर अपनी आशीष दें, उनके घर परिवार हर एक के जीवन में आशीष दें मेरे प्रभु और किसी भी भली वस्तु की इन्हें घटी कमी ना हो पिता। आशीषित करे पिता यीशु, आपने हमारी सबकी विनती प्रार्थना को सुना, उसका उत्तर हाँ और आमीन में दिया। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।